प्रस्तुत है कमल संदेश में प्रकाशित अहिल्या बाई का विराट व्यक्तित्व के विशेषांक का ऑडियो संस्करण। शीर्षक है महारानी अहिल्या बाई होलकर से जुड़ी हैं भारत के अमृतकाल की जड़ें। लेखक हैं भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अरविंद मेनन। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता हैं भाजपा संगवारी। प्राचीन यूनान के दो राज्यों स्पार्टा और एथेंस की जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। स्पार्टा के लोग सैनिक जीवन पसंद करते थे, जबकि एथेंस के लोग कला और विज्ञान की उन्नति में रत रहते थे। जब स्पार्टा ने एथेंस पर आक्रमण किया तो एथेंस के पास स्पार्टा जैसी सैनिक शक्ति का मुकाबला करने का न तो हौसला था और न ही संसाधन। नतीजतन एथेंस स्पार्टा के सामने धराशायी हो गया। 18वीं शताब्दी के दौरान मध्य भारत में इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर इस सच्चाई से अच्छी तरह से वाकिफ थीं कि न्याय के साथ कुशलता पूर्वक शासन करने और अपने राज्य व धर्म की हिफाजत करने के लिए कला, विज्ञान और दर्शन की ऊंचाइयों के साथ साथ हाथों में तलवार भी होना आवश्यक है। दर्शन के साथ साथ वह सैन्य कला में भी निपुण थीं। उनके व्यक्तित्व में स्पार्टा जैसी सैनिक कौशल और उत्साह के साथ साथ एथेंस की दार्शनिक चिंतन और जन कल्याण की भावना थी। सनातन धर्म के लिए उनके साथ किए गए सामाजिक और आर्थिक कार्य अतुलनीय हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अमृतकाल के नए दौर से गुजर रहा है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का पुनरुत्थान हो रहा है। सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो कार्य आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उनकी जड़ें कहीं न कहीं महारानी अहिल्या बाई से जुड़ी हुई हैं। इसका सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण काशी का श्री विश्वनाथ मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध श्री शिवनाथ मंदिर को क्रूर और धर्मार्ध मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में ध्वस्त करने की कोशिश की थी। मुगलों और उनके वंशजों ने इस मंदिर को नेस्तनाबूद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि ये मंदिर फिर से बनकर तैयार हो गया और इस नेक कार्य को पूरा किया महारानी अहिल्या बाई होलकर ने। उन्होंने 1777 ईस्वी के मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया और अगले 3 साल में मिशन मोड पर इसे पूरा कर दिखाया। यही वजह है कि काशी के लोग आज भी उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं। मंदिर के पुनर्निर्माण का क्रम आगे भी चलता रहा। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने श्री विश्व मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र बनवाया। अब काशी के नव निर्माण की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर ले रखी है। साथ में वह महारानी अहिल्या बाई के अतुलनीय योगदान को हमेशा याद करते हैं। अहिल्या बाई होलकर की एक मूर्ति श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में भी स्थापित की गई है। साथ में एक शिलापट्ट भी है जिस पर इस मंदिर के पुनर्निर्माण में उनके योगदान की पूरी कहानी लिखी हुई है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहिल्या बाई होलकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि काशी पर औरंगजेब ने अत्याचार किया था। यहाँ मंदिर तोड़ा गया तो माता अहिल्या बाई ने उसका निर्माण कराया। जैसे काशी अनंत है, वैसे ही उनका योगदान भी अनंत है। अहिल्या बाई होलकर ने काशी में मणिकर्णिका घाट का निर्माण भी करवाया। दरअसल उन्होंने मणिकर्णिका नामक कुंड बनवाया था और उसी कुंड के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। ये घाट आज भी काशी की शोभा बढ़ा रहा है। लोग इस घाट पर आते हैं और अहिल्या बाई को श्रद्धा से नमन करते हैं। अहिल्या बाई होलकर ने 28 साल तक कुशलता पूर्वक व केवल मालवा साम्राज्य की कमान संभाली, बल्कि अपने राज्य को ज्ञान, विज्ञान और कला का केंद्र बनाते हुए सैन्य शक्ति में भी तब्दील कर दिया। उनके बेहतर प्रशासनिक कौशल और जन कल्याण की भावना से उन्हें जनप्रिय बनाया। अहिल्या बाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के जामखेड़ के चौंडी गांव में मानकोजी शिंदे के यहाँ हुआ था। भले ही उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन नियति ने उनके लिए बड़ी भूमिका तय की थी। अहिल्या बाई की प्रतिभा को पहचानते हुए मालवा के राजा मल्हार राव होलकर ने 1733 में उनका विवाह अपने पुत्र
खंडेराव होलकर से कराया। शादी के 12 साल बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन अहिल्याबाई ने अपने ससुर मल्हार राव होलकर के कहने पर सती होने का निर्णय त्याग दिया। बाद में उन्होंने सैनिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और खुद को एक कुशल योद्धा और शासक के रूप में स्थापित किया। 1766 ईस्वी में मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर ने मालवा का शासन संभाला और इसे एक समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। उनके शासन को हर दृष्टि से बेहतरीन माना जाता है। 1849 ईस्वी में कवित्री जोआना बैली ने उनके बारे में लिखा था, बाद के दिनों में ब्रह्मा के यहाँ से हमारी भूमि पर शासन करने आई एक श्रेष्ठ महिला, जिनका हृदय दयालु था, जिनकी कीर्ति उज्जवल थी। नाम था उनका अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर ने काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, हरिद्वार, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर मंदिर बनवाए और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उनकी इस अद्वितीय सेवा के कारण उन्हें जीते जी लोग देवी के रूप में पूजने लगे थे। अभी आप सुन रहे थे कमल संदेश में प्रकाशित अहिल्याबाई का विराट व्यक्तित्व के विशेषांक का ऑडियो संस्करण। इस ऑडियो संस्करण के प्रस्तुतकर्ता थे भाजपा संगवारी।